दोस्तों, बेशक भारत अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में रहा है, लेकिन अब ये कहानी बदल रही है। भारत अब हथियार खरीदता नहीं है, बल्कि बेचता है। बीते कुछ सालों में मेक इन इंडिया से अब वो निर्यात करने वालों की लिस्ट में आ चुका है। आंकड़ों के मुताबिक हथियार बेचने में भारत दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच चुका है। साल 2020-21 में उसने करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया है और जल्द ही ये आंकड़े और भी बढ़ने की उम्मीद है। अब खबरें ये भी आ रही कि ब्रह्मोस की भी ग्लोबल स्तर पर डिमांड बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई, जो मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी ताकतें हैं, वो भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहती हैं और उनकी ये बातचीत आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। ये भारत के मेक इन इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि चीनी ड्रैगन मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हथियारों को लेकर सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बनने का सपना पाले हुए था। लेकिन भारत ने चीन के इस सपने को धोकर रख दिया है। हाँ, अफ्रीका में चीन अपने पैर जमा रखे हैं, लेकिन जिस तरह से भारत अपने कदम इस हथियार बाजार में जमा रहा है, उससे ये लगने लगा है कि जल्द ही यहां से चीन का पत्ता साफ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे भारत चीन को धोने की तैयारी कर रहा है, क्यों यूएई और सऊदी अरब भारत के ब्रह्मोस को लेकर इंटरेस्टेड हैं, और साथ ही ब्रह्मोस की ताकत क्या है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश इसे खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक पूरी दुनिया में जमती चली जा रही है। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील समेत 15 देश अब तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। बीते 5 सालों से भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, हनोई ने तो ब्रह्मोस खरीदने के लिए साल 2011 से ही आवेदन कर रखा है। वहीं अब यूएई और सऊदी अरब भी इसे लेकर इंटरेस्टेड हैं और उनकी भारत से बात भी चल रही है, जो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। वैसे तो इस डील की शुरुआत कोरोना से पहले से ही चल रही थी, लेकिन महामारी के कारण ये बातचीत टल गई। अब इस पर फिर से काम किया जा रहा है। इस डील के मुताबिक ब्रह्मोस का नया वर्जन एनजी को बेचा जाएगा। इतना ही नहीं, ये दोनों देश ब्रह्मोस के साथ साथ दूसरी मिसाइल भी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इस डील में आकाश मिसाइल को लेकर भी बात की जा रही है, क्योंकि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री काफी कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। उसके हथियारों की ताकत को देखते हुए दुनिया भर में उनकी डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों, ब्रह्मोस की ताकत से दुनिया परिचित है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो भारत और रूस के ज्वाइंट यूनिट ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन की ओर से डेवलप की गई है। यह आवाज की गति से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम है। इस मिसाइल को रडार भी ट्रैक नहीं कर सकते। पहले स्टेज में बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक गति देते हैं, वहीं दूसरे चरण में लिक्विड रैमजेट मिसाइल की गति को ध्वनि की गति से करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को जल, जमीन और हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। इसका टारगेट किसी भी देश में क्यों ना हो, उसकी मौत पक्की है। भारतीय सेनाएं लगातार तीनों दिशाओं में इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट का परीक्षण करती रहती हैं, ताकि दुश्मनों को ये याद रहे कि भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यही है कि ये दुश्मन की नजर में नहीं आती, हवा में ही रास्ता बदलने की काबिलियत रखती है, भागते मुड़ते टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। ये सिर्फ 10 मीटर यानी 33 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। वहीं अब इसकी ताकत और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इसका नया वर्जन आने वाला है और मिडिल ईस्ट की कंट्रियां इसे और भी खरीदने को मजबूर हो जाएंगी। ब्रह्मोस का नया वर्जन एनजी वर्जन सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का ये नया अवतार पहले से ज्यादा छोटा और हल्का होगा, लेकिन दुश्मन पर भारी पड़ेगा। हल्का होने से इसकी स्पीड में बढ़ोतरी होगी। अब इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स को ये 2025 तक मिल सकता है। शुरू में से फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जा सकता है।
सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के जीएम ग्रुप कैप्टन एम.के. श्रीवास्तव, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि हम इस प्रोजेक्ट पर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिजाइन फाइनल कर लिया जाए। हमें उम्मीद है कि इसे हम कई प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। अभी ब्रह्मोस एनजी के एयर वर्जन पर काम हो रहा है, यानी जो हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। इसके बाद जमीन से जमीन में मार करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का एनजी वर्जन भी तैयार होगा। ब्रह्मोस को लेकर दुनिया भर में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। अब इजिप्ट का भी नाम सामने आ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार ये कोशिश करती रहती है कि भारत के हथियारों की धाक पूरी दुनिया में मचे और यहां तक कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस को लेकर सऊदी अरब और यूएई जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के डिप्लोमेसी के कारण ही है। क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि पहले जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है और उसके बाद लुक वेस्ट हो गई है, क्योंकि हमें लगता था कि ये सारे देश हमारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस मानसिकता को कांग्रेस ने बदलने की कोशिश की थी। मोदी सरकार ने इस पर ज्यादा काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मिलकर जो भारत की डिप्लोमेसी तैयार की है, उससे दुनिया के बहुत से देश उसके करीब आए हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई भी हैं, जो कभी पाकिस्तान के करीबी माने जाते थे। लेकिन भारत की सफलता चीन के लिए सही नहीं मानी जा रही है, क्योंकि वो वहां अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हथियारों को लेकर अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके का ही कब्जा था। चीन का तो सिर्फ 2% ही हिस्सा रहा है। चीन अपनी गिरती अर्थव्यवस्था के लिए हथियारों को ही जरिया बनाना चाहता है ताकि वो वहां ज्यादा से ज्यादा हथियार बेच सके। लेकिन चीन ईरान, इराक, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड पर अपना पूरा कब्जा किया हुआ है। वो इन देशों को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई करता है और अब चीन का टारगेट मिडिल ईस्ट था। लेकिन भारत ने यहां आकर चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, हथियारों की बिक्री के मामले में अमेरिका टॉप पर है। यह अकेले ही करीब 37% से ज्यादा हथियार बेचता है। इसके बाद रूस का नंबर आता है। इसके हथियारों के बाजार में 20% की हिस्सेदारी है। वहीं फ्रांस 8.3% तीसरे नंबर पर, जर्मनी 5.5% के साथ चौथे नंबर पर है। वहीं सूची में 5वें नंबर पर है चीन, जिसकी 5.2% की हिस्सेदारी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, भारत, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चीन दुनिया के 5 सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इन आंकड़ों में दावा किया गया है कि भारत ने 2020-21 में एक साल पहले की तुलना में 55% ज्यादा हथियारों का निर्यात किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 70% निर्यात निजी क्षेत्र से हुआ है, जबकि 30% सरकारी कंपनियों के हिस्से आया। इन आंकड़ों से साफ होता है कि भले ही भारत अभी हथियारों में निर्यात पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन चीन भी निर्यात के मामले में काफी पीछे है। चीनी ड्रैगन जिस तरह की नीति अपनाता है, उससे कई देश हथियार खरीदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके खास दोस्त पाकिस्तान को ही चीन के हथियारों पर विश्वास नहीं है। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति भी उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन जहां भारत की बात आती है, वहां विश्वास के साथ साथ ताकत पर भी भरोसा किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत के बढ़ते हथियार को बाजार को लेकर बहुत से देश आगे आ रहे हैं और कई तरह की डील कर रहे हैं। भारत के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों में ब्रह्मोस के साथ साथ आकाश मिसाइल, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश अस्त्र और नाग मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक भी शामिल हैं।